चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। इस सुधार से मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एफएमसीजी, ऑटो और कई अन्य सेक्टर्स ने संकेत दिए हैं कि कम टैक्स का फायदा सीधे तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। माना तो ये भी जा रहा है कि इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। तो देखिए, जीएसटी की नई दरें जो है वो आज से लागू हो चुकी हैं। कई सामान जो है सीधे तौर पर अब सस्ता हो चुका है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि जो फैसला यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की तरफ से लिया गया है, एक बहुत बड़ा तोहफा जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को दिया गया है। खासतौर पर फेस्टिव सीजन से पहले जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, जिसका सीधे तौर पर फायदा जो है हर वर्ग को होता हुआ नजर आ रहा है। तो नई दरों में कई सामान जो है 18% से शून्य पर आ गए हैं, तो कई 5 से शून्य पर आ गए हैं। जैसे कि हम आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स 5 से घटकर अब शून्य हो चुका है। जैसे पनीर, छेना, खाकरा, ये ऐसे सामान है जिन पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पिज्जा की बात कर लेते हैं, रोटी की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर भी जो है ये अच्छी खबर सामने आई है। इन पर भी जो है टैक्स जो है अब शून्य हो चुका है। इसके अलावा पराठे की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 18% टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब पराठा, ब्रेड की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, आप इन पर भी कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर उपभोक्ताओं का बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ सामानों में जिस तरीके से 5% टैक्स लगाया गया था वो घटाकर शून्य हो चुका है। कुछ चीज़ों पर 18% टैक्स लगाया जाता था, वो घटकर अब शून्य हो चुका है। वहीं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली की बंगाली मार्केट पहुंची, जहां पर दुकानदारों ने बताया कि नई दरें लागू होने से उन्हें सीधे तौर पर क्या फायदा होगा। क्या आज ज़्यादा मीठा, क्या लोग आके कह रहे हैं कि आज कुछ ज़्यादा मीठा हो जाए? जीएसटी का कितना असर पड़ेगा? जीएसटी का बहुत अच्छा असर पड़ा है जी, और मतलब सराहनीय काम है सरकार द्वारा। और एक सभी वर्ग को, चाहे वो अपर है चाहे वो नीचे है, किसी क्लास का आदमी है, उसको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स पे उन्होंने जीएसटी हटा दिया है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थी, जैसे हम खाली डब्बा लेते थे वो 18% पे था, हम मिठाई बेचते थे 5% पे, तो अब वो हम 5% में मिठाई का डब्बा मिलेगा तो हमें भी बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है, महंगाई कम होती है जी थोड़ी सी। लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो ज़्यादातर भारत में जितने भी लोग रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनको बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये तो एक सरकार का, तो जैसे अगर लोगों को समझाने के लिए, जैसे अगर ये कलाकंद था, अगर मैं कहूँ कि 1 किलो जैसे 250 रुपये होता था, तो अब जीएसटी स्लैश के बाद 18 से 5% हो गया, ये 250 रुपये का कलाकंद अब कितने का हो जाए? देखिए हम तो मिठाई जो भी है हम 5% भी बेच रहे हैं। अच्छा, हमारा रैंडम था, लेकिन हमें क्या है, इनपुट जो आ रहा था वो सस्ता हो गया। जैसे पनीर वनीर खोया हो गया है। जैसे नमकीन हम अगर कोई खरीदते थे, बिस्किट लेते थे, वो 18% है, अब वो 5% के स्लैब में आ गया है। या नमकीन है वो 5% के स्लैब में आ गया है। तो उससे क्या, अगर हमें 5% सस्ता हो तो हम भी 5% मिठाई सस्ती कर। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि जो लाभ है जीएसटी 2.0 का, वो नागरिक के पास जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था ना, नागरिक देवो भव। सिर्फ मैन्युफैक्चरर या दुकान वाले या ट्रेडर्स को फ़ायदा ना हो, आप ये इंश्योर करेंगे कि कंज्यूमर्स हैं, जैसे मेरे जैसे लोग मिठाई खरीद आएंगे, हमारे लिए भी उसका लाभ होगा? देखिए ये तो आप सोचे मत कि जनता को लाभ नहीं होगा, जनता को 100% लाभ होगा। वहीं इस बीच आपको बता दें, नई दरों को लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। अनेक डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी शून्य करना हो या फिर साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म पर हर वर्ग के घर में खुशियों की सौगात लेकर आया है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स पर 0 जीएसटी से लेकर ऑक्सीजन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी डिवाइसेस पर न्यूनतम जीएसटी तक। लेकिन जीएसटी रिफॉर्म देशवासियों की सेविंग्स में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा, ये अमित शाह की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। कृषि उपकरणों और फर्टिलाइजर सेक्टर में जीएसटी कमी से किसान उत्साहित हैं और अब
वाहन खरीदारी के लिए भी देशवासियों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भरता और ज्यादा बढ़ेगी। आप भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाएं। और नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी इस देश को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है कि भारत को महाशक्ति बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए, नवरात्रि के पहले दिन टैक्स की इस मिठास से क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदलने वाला है, ये भी सीधे तौर पर हम आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, जो पहले 28 से अब 18% टैक्स जो है उन पर कर दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अब सस्ते होंगे। कार की बात कर लेते हैं, बाइक्स की बात कर लेते हैं, ई रिक्शा की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले 28% टैक्स लगता था, अब 18 लगेगा। ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5 लगेगा। सिंचाई मशीनें जो हैं, जिनमें पहले 12% टैक्स लगाया जाता था, अब सीधे तौर पर वो 5 हो गए। तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान यानी कि एसी, फ्रिज, जो आपके रोजमर्रा के सामान है, वो सीधे तौर पर अब सस्ते हो जाएंगे। ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसको सुनिश्चित किया गया है जीएसटी 2.0 के जरिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एक उत्सव के तौर पर इसे मनाना चाहिए, यानी कि बचत उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। लेकिन जीएसटी की नई दरों के बाद चांदनी चौकी सबसे बड़ी और पुरानी ओल्ड मार्केट लाजपत राय मार्केट के दुकानदारों ने जीएसटी की नई दरों का स्वागत किया। सुनिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त चांदनी चौक की बड़ी मार्केट ओल्ड लाजपत मार्केट में है, जो एलईडी की बड़ी मार्केट मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट मानी जाती है। एक बार तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएं। देखिए, बाजार खुलना शुरू हो गया है। इन पर कितने प्राइस में कमी आई है, कितने दामों में गिरावट आई है, वो सब जानेंगे। और साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी कम करने का, बाजार में कितनी तेजी आएगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय नागपाल जी हैं, जो कि यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, आप अध्यक्ष भी हैं और दुकानदार भी हैं, दोनों चीज़ बताइए कि आप इसमें डील करते हैं एलईडी में, कितना फर्क आएगा अगर एक ग्राहक को आप समझाने की कोशिश करें। सरकार ने नवरात्रि के ऊपर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में 43 इंचेस से अबव जितने भी हैं टीवी, उन सब पे 28% का 18% कर दिया गया है। यानी कि अगर 43 इंचेस है, जैसे ये अराउंड 10,000 रुपये के अंदर हम लोग डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या एंड यूजर को हम देते हैं। तो अगर वो चीज़ है 10% घटने का मतलब है 10% इमीडिएट को उसका कम होना। 50 इंचेस है, 55 इंचेस है, अगर वो 20,000 का टीवी है तो 2,000 रुपये का फर्क पड़ गया। बड़े टीवी हैं जो 40,000 रुपये की रेंज में है, 4,000 रुपये कम हो गया। अच्छा। तो दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा एंड यूजर के लिए है कि दुकानदार और ग्राहक दोनों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। तो अब आपके बारे में आप बताएं कि क्या कोई तकनीकी दिक्कत आ रही थी क्या पहले? नहीं, तकनीकी दिक्कत तो नहीं आ रही सर। 28% जीएसटी ज़्यादा ही होता है। देखो 18% रीजनेबल है, चलता है, वो भी चलता है। और 28 तो मैक्सिमम होगा कि भाई 28% हमारी कमाई, 2%, 3%, 28% हम टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, तो वो दो। और अब क्या है कि अब जैसे 18% आया ना, हमें भी बेचने में खुशी होगी और कस्टमर भी खुशी से लेगा। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जीएसटी की नई दरों को लागू होने को लेकर इसे कहा है कि ये नवरात्रि का बहुत बड़ा तोहफा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। ये बहुत बड़ा उपहार मैं कह सकता हूँ नवरात्रि के पहले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता, प्रदेश जनता को दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यही तो हम कह रहे हैं आपको, जब आप सज़ा सुना रहे थे 2016 की आधी रात को, तब भी उत्सव मना रहे थे। फिर जब सज़ा आधी कर दी, तब भी उत्सव मना रहे हो। ये आप चाहते क्या हो इस देश से? हमेशा आपकी हर बात पे नाचते रहें, गाते रहें, ढोल बजाते रहें?
और नई दरों से कैसे फायदा होगा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जेब पर अब बोझ जो है वो कैसे कम पड़ेगा, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कैसे सस्ते होंगी। ये आपको हम दिखाने की कोशिश करें कि सीधे तौर पर जनता को किस तरीके से फायदा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपकी जेब पर अब बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं, दूध, ब्रेड, वो सीधे तौर पर सस्ता हो रहा है। छोटी गाड़ियां जो है वो सस्ती हो रही हैं, यानी कि जिनको गाड़ी लेने का कहीं ना कहीं सपना है आम जनता का या आम लोगों का, वो अब गाड़ियां खरीद सकते हैं, वो भी सस्ती हो चुकी है। स्वास्थ्य बीमा जो है वो सस्ता हो चुका है, कुछ में तो टैक्स ही नहीं लगेगा। घर बनाने में जो है अब खर्च कम आएगा, क्योंकि सीमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं वो भी अब उन पर भी टैक्स जो है वो थोड़ा कम लगेगा। टीवी, एसी वगैरह जितनी भी रोज़मर्रा की आपके घर की ज़रूरी सामान होते हैं वो भी सस्ते हो चुके हैं। कैंसर जैसी बीमारी की जो दवाएं हैं वो भी टैक्स फ्री हो चुकी हैं। खेती में कम खर्च होगा, यानी कि किसानों को भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर सीधे तौर पर सस्ती हुई हैं, तो कुछ चीज़ें सीधे तौर पर महंगी भी हुई हैं। जैसे जो लग्जरी आइटम्स हैं उनमें अब 40% जीएसटी कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन जीएसटी 2.0 का मकसद यही है कि आम जनता को इसका सीधा फायदा हो। नई जीएसटी दर लागू होने पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नोएडा के कार शोरूम पहुंची। वहां पर लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज से ही नया जो जीएसटी है वो भी लागू हो रहा है, तो लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल देश के नाम संबोधन में भी इस बात को रखा कि अब मैं आपकी जेबों में और पैसा डाल रहा हूं, जिसका मतलब है कि लोगों के पास और ज़्यादा ऑप्शन है खरीदारी करने के। और इस समय हम इस पहले दिन जब ये जीएसटी रोल आउट हो रहा है, एक ऑटोमोबाइल कार शोरूम में इस समय मौजूद हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को जो इसका फ़ायदा है जीएसटी का, जो नए जीएसटी के स्लैब्स आए हैं, खासतौर पे जो 28% पहले था अब उसको घटाकर 18% कर दिया है। जो कारें 1200 सीसी और 4000 mm जिनकी लेंथ है उनको लेकर, और 1500 वाली भी डीजल की कारें, तो इन सब तमाम कारों में एक बहुत बड़ी मात्रा में रिडक्शन हुआ है, प्राइसेस कम हुए। हमारे साथ सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हैं स्टोर के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम धनुष पाल है। धनुष जी, क्योंकि आज पहला दिन है, नवरात्रि का भी पहला दिन है, और आप तो खैर लोगों से डील लगातार करते आ रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है पिछले महीनों में? और ख़ासतौर पे जब ये खबर आई है कि अब गाड़ियों पे 1 लाख तक 70-80 हज़ार तक का जो है वो प्रॉफिट उनको होने वाला है, दाम कम हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले गाड़ियों का रेट था वो जीएसटी उस पर 28% लगता था और 1% सेस लगता था, टोटल 29% हो जाता था। तो उसको गवर्नमेंट ने घटा के अब कर दिया है 18%, और सेस तो ख़त्म ही कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर छोटी कार की बात करें, करीब मान के चलो 80,000 रुपये तक जो जीएसटी में कट हुआ है। एक तो वो बेनिफिट है कस्टमर को, ऊपर से हमारी मारुति सुजुकी ने इसमें अपना प्राइस भी कम किया है, जो कस्टमर को बेनिफिट दिया है। कि जितना रिलीफ यहाँ मिल रहा है मारुति में, जैसे इन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो जीएसटी की वजह से रिडक्शन हुआ है, बल्कि इनकी तरफ से भी 30-35 हज़ार का जो है वो बेनिफिट कस्टमर को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर की चांदी होती हुई नजर आ रही है पूरे फेस्टिवल सीजन में, और उसी चीज़ को लेकर सरकार भी लगातार पुश कर रही है। कैमरामैन रवि रंजन के साथ अरुण धांटा, न्यूज़ 18 इंडिया। वही इस बीच आपको बता दें, अभिनेता कार्तिक आर्यन ने एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है उन्होंने शेयर की है, जिसमें वो अपनी दोस्त के साथ आइसक्रीम पार्लर में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर स्माइल भी है, साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा है, जीएसटी 2.0 का सेलिब्रेशन तो बनता है मित्रों। देश भर में जहां बचत उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है, तो वहीं देखिए कार्तिक आर्यन की तरफ से भी खुशी जाहिर की गई है जीएसटी 2.0 को लेकर। बाकायदा उन्होंने एक पिक्चर जो है वो शेयर की है, हाथों में उनका आइसक्रीम नजर आ रही है, चेहरे पे खुशी है। अपनी दोस्त के साथ उन्होंने आइसक्रीम की पिक्चर डाली है और कैप्शन किया है कि जीएसटी 2.0 का जश्न तो बनता है।